हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग अपडेट में। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अपकमिंग जो हमारे बैंक और इंश्योरेंस एग्ज़ाम के बारे में 2021 के। अगर बैंक एग्ज़ाम की बात करें तो एसबीआई के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे, आरबीआई के रिगार्डिंग बात करेंगे और जो भी इसकी एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन है कब तक आने के चांसेस हैं। साथ ही साथ आप सभी को मालूम है कि आईबीपीएस की तरफ से जो कैलेंडर है वो रिलीज़ कर दिया गया है, बट जो हमारे कई सारे कैंडिडेट हैं उनका सवाल यही है कि सर पहले कौन सा एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं और नोटिफिकेशन सबसे पहले कौन सी आएगी। हम आज इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। साथ ही साथ इंश्योरेंस का जो सेक्टर है, इंश्योरेंस के जो एग्ज़ाम है उसको भी हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। ओके, जो भी फ्रेशर कैंडिडेट हैं या जो इस साल बैंक या इंश्योरेंस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं या जो पिछले साल से तैयारी स्टार्ट की हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके सारे जितने भी डाउट हैं अपकमिंग बैंक और इंश्योरेंस एग्ज़ाम को लेकर, साथ ही साथ सीईटी के अपडेट को लेकर, सारे इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। बैंकिंग अपडेट पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें। और जो भी आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा वो 2019 के ट्रेंड के हिसाब से बात होगी, क्योंकि 2020 के हिसाब से इसलिए बात नहीं होगी क्योंकि आप सभी को मालूम है कि कोविड जो लास्ट ईयर हमारा जो कोविड का टाइम था उसके कारण जो शेड्यूल था जो बैंक एग्ज़ाम का वो कहीं ना कहीं बिगड़ा था। तो हम 2019 के ट्रेंड के हिसाब से इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले नंबर पे शुरुआत करते हैं एसबीआई के एग्ज़ाम को लेकर। सबसे पहले पीओ की बात करते हैं। तो देखिए, मैं जो भी लास्ट ईयर में अगर 2020 की बात करूँ, देखिए वैसे अगर बेसिकली बात करें तो जो हमारा पीओ का नोटिफिकेशन है वो अप्रैल में आ जाता है। ओके, अप्रैल में इसकी नोटिफिकेशन आ जाती है विद 2000 वैकेंसी के साथ। ओके, बट लास्ट ईयर क्या था कि सीबीओ की नोटिफिकेशन आ गई थी और कई सारे लोगों ने ये कहा था कि अब पीओ की वैकेंसी नहीं आनी है, पीओ की वैकेंसी नहीं आएगी। बट जो हमारे अपने सोर्सेज थे, मैंने उनके माध्यम से पता किया था, उन्होंने मुझे बोला था कि पीओ की वैकेंसी आपको 2020 में देखने को मिलेगी और दीपावली के नियर अराउंड ही देखने को मिलेगी, जैसा कि आपके उस टाइम पे नोटिफिकेशन दीपावली से एक दिन पहले रिलीज़ कर दिया गया था। ओके, अब जो भी पहले से प्रिपेयर थे इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था, उन्होंने अपना एसबीआई में बेस्ट दिया। अब मैं बात करता हूं इस साल की 2021 की। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं, अगर आप देखोगे तो एसबीआई ने अपनी जो प्रोसेस है लास्ट ईयर की 2020 की वो बहुत ही जल्दी में की है। ठीक है, अगर जूनियर एसोसिएट में भी बात करें तो 10 दिन के अंदर उन्होंने मेंस कंडक्ट कराया और उसके बाद अभी हाल ही में उन्होंने जूनियर एसोसिएट की ज्वाइनिंग दी। पीओ की अगर मैं बात करूं तो 2020 बैच में आपको मालूम है जीडी और जीई हमारा इस साल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो है पर्सनल इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू जो हमारा लास्ट है वो 7 मार्च तक हमारा इंटरव्यू पूरा फिनिश हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो कंफर्म है कि एसबीआई अपनी प्रोसेस को बहुत जल्दी कर रहा है। हाँ, जो हमारा नोटिफिकेशन का इस साल 2021 में अगर मैं बात करूं तो नोटिफिकेशन जो है हमारा मई के नियर अराउंड, देखिए अप्रैल में तो नहीं चांसेस है, बट मई के नियर अराउंड हमारे पूरे हाईली एक्सपेक्टेड है एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन आने में। और ये जो एग्ज़ाम है आपका जून लास्ट या जुलाई तक बहुत आराम से कंडक्ट होगा। प्री का अब ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है हम सभी को। आपके लिए यही एक गोल्डन टाइम है प्रिपेयर करने के लिए, अगर आप एसबीआई में अपनी जॉब पाना चाहते हैं इस साल। ओके, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको सीईटी भी देखने को मिलेगा, इसीलिए सारे एग्ज़ाम सीईटी से पहले ही कराने की पूरी कोशिश की जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। अब बात करते हैं क्लर्क यानी जूनियर एसोसिएट को लेकर। काफ़ी सारे कैंडिडेट जो हैं इस साल इस एग्ज़ाम को लेकर वेट कर रहे हैं, जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस अपनी अच्छी नहीं दे पाए। अगर मैं आपको बताऊं तो फाइनली क्या है, फरवरी के मंथ जो हमारा लास्ट चल रहा है, यहाँ तक आपकी पूरी ज्वाइनिंग प्रोसेस एसबीआई 2020 बैच की समाप्त हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आप हाईली एक्सपेक्टेड अगर मैं आपको बताऊं तो मार्च से नियर मार्च के आप कह सकते हो कि मार्च के जो आपका मंथ है ये पूरा का पूरा हाईली एक्सपेक्टेड मंथ है एसबीआई जूनियर एसोसिएट की नोटिफिकेशन को लेकर। और इन केस अगर मार्च के लास्ट तक भी अगर नहीं आता है तो अप्रैल के फर्स्ट वीक से ज़्यादा नहीं जाएगा। अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन डेफिनेट देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको इसमें बताया है कि जो हमारा प्री एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम है वो जून और जुलाई में होने का पूरे एक्सपेक्टेड हाईली एक्सपेक्टेड चांसेस हैं। मार्च के मिड तक आपको नोटिफिकेशन हर हालत में देखने को मिल जाएगी। इन केस अगर मिड मार्च तक नहीं नोटिफिकेशन आती है तो मार्च के लास्ट तक बिल्कुल आने के पूरे चांसेस हैं।
सो हमको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, अभी से अपनी प्रिपरेशन में लग जाना है। अब बात करते हैं एसओ के एग्ज़ाम को लेकर, यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो आप एक चीज़ ये जान लो कि कहीं ना कहीं क्या है कि जो एसबीआई का एसओ का एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा डिले होता है, बट इस साल ऐसी प्रोसेस नहीं होगी। और इसकी जो एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो जून के नियर अराउंड इसकी नोटिफिकेशन एसओ की, एसबीआई एसओ की नोटिफिकेशन आ जाएगी, क्योंकि एसबीआई इस साल अपने जो एग्ज़ाम्स हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत जल्दी कंडक्ट कराने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम सबको मालूम है अगस्त के बाद से हमारे आईबीपीएस की पूरी शेड्यूल हैं। ओके, सो एसबीआई कोशिश यही करेगा कि उससे पहले ही एग्ज़ाम ख़त्म किए जाएं। तो सबसे पहले नंबर पे आपको जूनियर एसोसिएट की नोटिफिकेशन, उसके बाद पीओ और फिर एसओ की नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं आईबीपीएस की। तो सबसे पहले नंबर पे एक नज़र डाल लेते हैं आईबीपीएस के कैलेंडर पे। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो आईबीपीएस की शुरुआत होती है वो हमेशा आरआरबीज़ के एग्ज़ाम से होती है और उसके बाद आपका पीओ और क्लर्क का आता है। बट इस साल कहीं ना कहीं कैलेंडर में काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं और उसका कहीं ना कहीं जो कारण है वो ये बताया जा रहा है सीईटी की अपडेट को लेकर। सो आरआरबीज़ की अगर मैं बात करूं तो अगस्त के हिसाब से, जैसा कि मतलब 2019 में जैसा हुआ था, मतलब हर साल तो अगस्त के नियर अराउंड ही आपके एग्ज़ाम होने के चांसेस होते हैं और शुरुआत हमेशा आरआरबी से होती है। तो अगस्त में आपके प्री एग्ज़ाम है और जो आपका मेंस एग्ज़ाम है वो सितंबर से अक्टूबर के नियर अराउंड तक कंडक्ट हो जाएगा आरआरबीज़ में। सो आरआरबीज़ की अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूं तो आप मान के चल सकते हो कि जून में आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, मिड जून तक आपकी आरआरबीज़ की नोटिफिकेशन आ जाएगी, ऑफिसर स्केल फर्स्ट, ठीक है, और उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट और एसओ की जो इसमें आरआरबीज़ में निकलती है। बात करते हैं आईबीपीएस की। तो आईबीपीएस की आप डेट देख सकते हो, जो क्लर्क की डेट है, ठीक है। अगर मैं क्लर्क की बात करूं तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा चेंजेस हैं, क्योंकि क्लर्क का एग्ज़ाम अधिकतर दिसंबर के नियर अराउंड होता है और जो हमारा मेंस है वो जनवरी में होता है। बट इस साल ऐसा नहीं है, इस बार जो हमारा एग्ज़ाम है वो अगस्त में कंडक्ट हो जाएंगे प्री, और जो हमारा मेंस एग्ज़ाम है वो अगस्त से सितंबर के बीच में, और हमारा जो मेंस एग्ज़ाम है वो अक्टूबर तक पूरा फिनिश हो जाएगा, मतलब बहुत जल्दी, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम कहीं ना कहीं जनवरी के लास्ट टाइम पे होता है, ठीक है। जैसा कि आप सभी को मालूम है इस साल थोड़ा सा डिले हुआ है, 28 तारीख को हमारा आने वाले टाइम पे एग्ज़ाम है, बट लास्ट जनवरी तक एग्ज़ाम हमारा आईबीपीएस क्लर्क मेंस का हो जाता है। ओके, बट यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो अक्टूबर तक आपका आईबीपीएस क्लर्क कंडक्ट हो जाएगा, मतलब आप खुद सोच सकते हो कि कितनी जल्दी प्रोसेस की जा रही है। और अगर पीओ की बात करें तो अक्टूबर में आपका प्री है और नवंबर में आपका मेंस हो जाएगा। और स्पेशलिस्ट की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये जनवरी तक एग्ज़ाम पहुंचा है। ओके, तो आप खुद इस चीज़ को सोच सकते हो कि आईबीपीएस भी कहीं ना कहीं बहुत जल्दी कर रहा है एग्ज़ाम को कराने को लेकर। तो आरआरबीज़ की अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूं तो आरआरबीज़ की नोटिफिकेशन आपकी जून में आ जाएगी। ओके, मिड जून तक आपके आने के पूरे चांसेस हैं। और उसके बाद क्लर्क की बात करें तो क्लर्क का जिस हिसाब से अगस्त में प्री एग्ज़ाम है तो बिल्कुल जून में आईबीपीएस क्लर्क की भी नोटिफिकेशन आ जाएगी, और जुलाई के नियर अराउंड हम आईबीपीएस पीओ की नोटिफिकेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट हमको प्रिपरेशन अभी से ही तैयारी करनी है, क्योंकि आने वाले टाइम पे कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं एलआईसी के एग्ज़ाम को लेकर। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो 2019 के बाद से 2020 में हमारा एलआईसी की तरफ से जो नोटिफिकेशन है वो एक्सपेक्टेड थी, चाहे आप डबल की बात करो, एडीओ की बात करो, बट इन केस ड्यू टू कोविड सिचुएशन ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई। बट 2021 की अगर मैं बात करूं तो हाईली एक्सपेक्टेड चांसेस हैं डबल के रिगार्डिंग और एडीओ के रिगार्डिंग। बात करते हैं असिस्टेंट को लेकर, लेकिन असिस्टेंट में कहीं ना कहीं जो इम्पैनल्ड कैंडिडेट हैं हमारे, उन सभी का जो पेच है वो फंसा पड़ा है। अथॉरिटी क्या कर रही है इस चीज़ को लेकर, क्या वो अपना डिसीजन दे रही है, समझ से परे है, क्योंकि पहले वो कहीं ना कहीं ये कहती है कि हम इम्पैनल्ड लिस्ट वालों को बहुत जल्द क्लियर करने वाले हैं, बट वो उस चीज़ में कहीं ना कहीं देरी कर रही है। अब देरी क्यों कर रही है ये तो नहीं कह सकते हैं कुछ भी, बट असिस्टेंट की अगर इस साल की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि 50% चांसेस हैं, 50% चांसेस हैं कहीं ना कहीं असिस्टेंट को लेकर। डबल की बात करें तो जो आपका नोटिफिकेशन की मैंने आपको बताया है, मार्च में आपके हाईली एक्सपेक्टेड चांसेस हैं, और ये नोटिफिकेशन आपको फरवरी में देखने को मिलती, बट
वही मैंने बोला कि अथॉरिटी की तरफ से क्या डिसीजन लिया जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और नंबर ऑफ़ रिटायरमेंट्स की बात करें तो 2020 में AAO के रिगार्डिंग और ADO के रिगार्डिंग नंबर ऑफ़ रिटायरमेंट्स बहुत अच्छे हुए हैं। सो AAO की पूरी हाईली एक्सपेक्टेड है, 200% श्योर है कि इस साल AAO आएगा और मार्च में पूरे हाईली एक्सपेक्टेड चांसेस हैं। ADO की अगर मैं बात करता हूं तो कहीं ना कहीं मई के नियर अराउंड आपको इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी और ADO का इस साल एग्ज़ाम होगा, क्योंकि लास्ट ईयर 2020 में कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ADO ज्वाइन करके जो है जॉब को छोड़ दिया, क्योंकि ADO में क्या होता है कि कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से टारगेट होते हैं, बट कोविड की सिचुएशन को लेकर कई सारे लोग टारगेट अचीव नहीं कर पाए और इस कारण उनको अपने ADO की जॉब छोड़ना पड़ा। सो ADO की अगर मैं वैकेंसीज़ की बात करूँ तो ADO में वैकेंसी अच्छे लेवल पर है और साथ ही साथ असिस्टेंट में भी वैकेंसी अच्छे लेवल पर है। सो असिस्टेंट के कहीं ना कहीं 50% अब चांसेस हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने अभी इम्पैनल्ड कैंडिडेट जो अभी अटकाए रखे हैं, इम्पैनल्ड कैंडिडेट को, इनको अभी तक कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। ओके, अब बात करते हैं RBI असिस्टेंट की नोटिफिकेशन को लेकर। तो मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जो हमारा RBI ग्रेड बी का एग्ज़ाम है, RBI ग्रेड बी की नोटिफिकेशन को लेकर भी मैंने पहले बोला था और मैंने बोला था कि उसका एग्ज़ाम बिल्कुल होगा, 2021 में उसकी वैकेंसी आएंगी। सो जो लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे थे कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। सो RBI असिस्टेंट की अगर मैं बात करूँ और RBI ग्रेड बी का जो हमारा एग्ज़ाम है फेज़ 1 का, वो हमारा 6 मार्च को कंडक्ट हो जाएगा। ओके बा और उसके बाद जो हमारा सेकेंड फेज़ होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट हैं, जो नंबर ऑफ़ अपीयर कैंडिडेट होते हैं वो कहीं ना कहीं कम होते हैं। सो अभी आपने हाल ही में देखा कि RBI ऑफिस अटेंडेंट का जो हमारा वैकेंसी है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो RBI भी कहीं ना कहीं प्रोसेस को जल्दी कर रहा है। ठीक है, RBI असिस्टेंट की नोटिफिकेशन की बात करें तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिले होगा, बट ऐसा नहीं है। अब RBI असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी और ये नोटिफिकेशन आपको कहीं ना कहीं जून के नियर अराउंड देखने को मिलेगी। और RBI असिस्टेंट को लेकर आप जानते हो कि ये इसकी नोटिफिकेशन से जो प्री एग्ज़ाम की डेट है या मेंस एग्ज़ाम की, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। और जो कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो आप सब जानते हो कि इसकी कट ऑफ है बहुत ही हाई और एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मतलब हाई कट ऑफ जाती है। तो आप सभी को, अगर आप RBI असिस्टेंट को लेकर इस साल टारगेट कर रहे हो तो आपको एक अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन करनी है, एक अच्छी तैयारी करनी है। सो RBI असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो जून में इसके हाईली एक्सपेक्टेड चांसेस और नोटिफिकेशन को लेकर, और एग्ज़ाम जल्दी कंडक्ट होने के भी पूरे चांसेस हैं। मे भी पॉसिबिलिटी यही बन रही है कि जून से पहले मई तक इसकी नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि 6 मार्च जब हमारा फेज़ 1 RBI ग्रेड बी का हो जाएगा उसके बाद सिर्फ ऑफिस अटेंडेंट का जो हमारा एग्ज़ाम है वो अप्रैल के नियर अराउंड होने वाला है। सो एक्सपेक्टेड यही है कि मई से जून के नियर अराउंड इसके आने के पूरे चांसेस हैं। और लास्ट ईयर के कंपैरिजन की अगर बात करें 2019 में तो थोड़ा सा डिले आया था RBI असिस्टेंट, बट इस साल ऐसा नहीं होने वाला है। ओके, नेक्स्ट अपने स्लाइड पे चलते हैं जो हमारे अदर बैंक इंश्योरेंस एग्ज़ाम है, अदर इंश्योरेंस एग्ज़ाम है। देखिए LIC की तो हम बात कर चुके हैं। LIC की इस साल वैकेंसी आपको AAO और ADO के रिगार्डिंग तो देखने को मिलेगी। असिस्टेंट को लेकर थोड़ा सा पेच फंसा है, बट उसके लिए मैं क्लैरिफिकेशन पूरा ले रहा हूं और उस आने वाले टाइम पे मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। अब सवाल है NIACL, NICL, UIIC और OICL को। एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, अभी हाल ही में जो हमारी वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा एक न्यूज़ निकल के आई थी कि एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी और 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को आने वाले वित्तीय वर्ष में प्राइवेट किया जाएगा, प्राइवेटाइजेशन होने वाला है उनका। अब कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है इसके बारे में तो हमको आने वाले टाइम पे अप्रैल में ही पता चल पाएगा। बट अगर मैं बात करूं इन चारों इंश्योरेंस सेक्टर की जो कंपनी है हमारी, तो 2018 के बाद से इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट नहीं आई है, चाहे आप AO की बात करो चाहे आप असिस्टेंट की बात करो। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, UIIC का लास्ट ईयर 2020 में मई के नियर अराउंड एक आर्टिकल निकला था जिसमें ये बताया गया था कि इसमें आपका AO के रिगार्डिंग वैकेंसी आने के पूरे चांसेस हैं। ओके, बट
कोविड के कारण ये चीज़ को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। बात कर लेते हैं NISCL असिस्टेंट को लेकर, क्योंकि NISCL असिस्टेंट को लेकर काफ़ी सारे जो कैंडिडेट हैं वो इस चीज़ को लेकर वेट कर रहे थे, और इसकी EO की वैकेंसी को लेकर भी। तो असिस्टेंट के पूरे 2020 में चांसेस थे, बट कोविड के कारण ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई। अब देखना ये है कि कौन सी कंपनी जो है हमारी इंश्योरेंस की आने वाले टाइम पे प्राइवेट होती है, और उसके बाद नोटिफिकेशन कौन सी एक्सपेक्टेड है। बट NISCL की उम्मीदें ज़्यादा लग रही हैं, और UIIC की भी हमको चांसेस हैं इन दोनों वैकेंसी के इस साल 2021 में निकलने के। ओके, बाकी का जो भी न्यूज़ होगा आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगा मैं। बात करते हैं अब सबसे इम्पॉर्टेंट CET एग्ज़ाम को लेकर। देखिए, CET एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो आपके साथ मतलब जो एक आर्टिकल में उन्होंने बताया था कि जो हमारा CET का एग्ज़ाम है वो सितंबर ऑनवर्ड्स तक आने के पूरे हाईली एक्सपेक्टेड चांसेस हैं। ओके, जिस चीज़ को लेकर जो गवर्नमेंट है अपना वो तेज़ी से काम भी कर रही है। अब अगर इस साल बैंक एग्ज़ाम या इंश्योरेंस एग्ज़ाम की बात करें तो क्या इस साल CET के पैटर्न के हिसाब से एग्ज़ाम होंगे? अगर इसका जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो नहीं। इस साल आपके CET के चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, लाइक इंश्योरेंस का, अगर इस साल कोई भी एग्ज़ाम आता है आपका, इंश्योरेंस का भी बात कर लें या बैंक का भी बात कर लें, IBPS ने तो अपना कैलेंडर ऑलरेडी जारी कर दिया है। उसके अलावा जो हमारे अदर बैंक एग्ज़ाम हैं या इंश्योरेंस के एग्ज़ाम हैं, CET के पैटर्न पे नहीं होंगे। सारे के सारे आपके ओल्ड पैटर्न पे एग्ज़ाम होने वाले हैं, और सितंबर ऑनवर्ड्स बोला गया है, तो मतलब सितंबर तक भी ये एक्सपेक्टेड है। इस पे काम तेज़ी से चल रहा है। और जो ये CET को लेकर जो लोग थोड़ा सा चिंतित हैं, मैं एक चीज़ इनको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि CET का जो एग्ज़ाम का आपका जो मार्क्स है, जो नंबर है, वो 2022 में, ठीक है, 2022 में आपके जो भी एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग इंक्लूड किए जाएंगे। मतलब अब आप ये नहीं कह सकते हो कि 2022 में IBPS के कैलेंडर आने की उम्मीदें हैं। मे बी अगर मेंस की डेट के साथ अगर वो निकालेंगे तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि CET को लेकर तरह मतलब हर एक ज़िले में सेंटर बनाने का, और उसके बाद जो लोकल लैंग्वेज में भी पेपर का ये भी एक सोचा गया है कि लोकल लैंग्वेज जो वहाँ की है उस हिसाब से पेपर को अरेंज करना। तो कई सारी चीज़ों का पूरा सा डिस्कशन होने के बाद, सिलेबस डिसाइड होने के बाद, इन सब चीज़ों को बाद में CET का जो स्टार्टअप है वो किया जाएगा। सो इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं टाइम लग सकता है, बट गवर्नमेंट अपनी प्रोसेस को तेज़ी में कर रही है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि सितंबर के नियर अराउंड बोला गया है, तो मैं मान के यही चल रहा हूँ कि लास्ट अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर के नियर अराउंड तक इसके जो मतलब एग्ज़ाम है उसके होने की शुरुआत हो जाएगी, चांसेस हैं। और तब तक आपके बैंक और इंश्योरेंस एग्ज़ाम पूरे इस साल के फिनिश हो जाएंगे। मतलब नेक्स्ट ईयर की अगर बात करें तो 2022 से इस चीज़ का बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, और 2022 के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपके CET के मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे। ओके, सो होप सो कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और किसी भी प्रकार की अगर आपकी क्वेरी है बैंक एग्ज़ाम से रिलेटेड या अदर इंश्योरेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, या कोई ऐसा बैंक या इंश्योरेंस एग्ज़ाम का सेक्टर जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो बैंकिंग अपडेट YT ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, और बैंकिंग अपडेट पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बैंकिंग अपडेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।